जहां काफी खलबली दिखाई दे रही है और 5 चरणों के बाद कौन बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रहा है। 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आया है। इन 5 चरणों की वोटिंग के बाद काफी हलचल यहां देखने को मिली है। अगर बात की जाए पहले चरण के लिए, यहां पर 102 लोकसभा सीटों के लिए करीब 66% वोटिंग देखने को मिली है। पहले चरण में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली। वहीं दूसरे चरण में भी करीब यहां पर 70 के मुकाबले 66% करीब मतदान देखने को मिला। तीसरे फेज में भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट रही। चौथे फेज में 69 की जगह 67.71% और 5वें चरण के लिए 5 बजे तक के आंकड़े के हिसाब से करीब 57% यहां पर वोटिंग हुई है। यानी 2019 के लिए अगर बात कीजिए तो अब तक पांचों चरण में यहां पर वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट का कहीं ना कहीं विपक्ष है इसे अपने नजरिए से देख रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से अपने नजरिए से देख रही है। लेकिन 5वें फेज के बाद जो हलचल हुई है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, आखिर क्या वो बड़ी वजह रही है जिसके बाद काफी हलचल अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। तो यहां पर बात कीजिए 5वें फेज काफी महत्वपूर्ण है और हर एक चरण के लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे। 5वें चरण के लिए 49 सीटों के लिए करीब यहां पर 57% यहां पर 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से वोटिंग हुई है। सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। और राजनीतिक माहौल के माहौल से अगर देखा जाए तो जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम मतदान उन्हीं राज्यों में देखने को मिला है जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। उसके बाद देखिए अगर पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो टीएमसी यहां सरकार में है और झारखंड में 61% वोटिंग देखने को मिली, तो यहां पर चंपई सोरेन की सरकार है। जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन की सरकार बनी, इस कारण से यहां कम मतदान है। और महाराष्ट्र में भी काफी हलचल के साथ सरकार बनी, यहां पर भी कम मतदान देखने को मिला है। इसके अलावा उड़ीसा में यहां जो है नवीन पटनायक की सरकार है, तो यहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर भी वोट परसेंटेज कम देखने को मिला है। जबकि राष्ट्रपति शासन यहां जम्मू कश्मीर में यहां 54% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। तो इसके बाद कई तरह से अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और जो विश्लेषण है 5 चरण के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। अगर बात किया 5वें चरण के लिए 2019 से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी के जीत के पीछे के लिए 5वां चरण महत्वपूर्ण रहा था। तो 5वां चरण जो है इस बार काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन जो शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है लेकिन उद्धव गुट अलग हो चुके हैं। वहीं टीएमसी को 4 सीटें मिली थी, बीजू जनता दल के लिए यहां पर 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, जेडीयू को 1 सीट, एलजेपी को 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट। यानी जो सीटें थी वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए करीब 42 सीटें इस 5वें फेज में मिली थी। यानी एक बड़ी जीत के लिए 5वां फेज महत्वपूर्ण रहा था। अब बात कर लेते 5वें फेज की 49 सीटों के बाद आपको फाइनल आंकड़ा 429 सीटों का दिखाएंगे कि किसके पक्ष में कौन यहां पर दिखाई दे। लेकिन 5वें फेज में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। तो 5वें फेज के लिए यहां अमेठी सीट भी काफी चर्चित सीट रही। तो 5वें फेज के लिए अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान देखने को मिला, करीब 48.66% यहां पर वोटिंग देखने को मिली। महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए 2019 में 6 सीटों में से यहां भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, 7 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी, लेकिन शिवसेना 2 धड़ में बटी हुई है। अब असली शिवसेना जनता ने किसे माना है यह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 13 सीटों के विश्लेषण में बीजेपी को 6 सीटें, जबकि उद्धव गुट को 7 लोकसभा सीटें और अन्य के पक्ष में 6 यानी 0 सीट जा सकती है। यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा महाराष्ट्र में भारी नजर आ रहा है। 5वें फेज के लिए इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, एनडीए को 6 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि बिहार में भी काफी कम मतदान 5वें फेज में देखने को मिला है। बिहार की 5 सीटों के लिए करीब 52.35% वोटिंग देखने को मिली है। 2019 में इन 5 सीटों में से 1 सीट जेडीयू, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट एलजेपी के पक्ष में रही थी। और झारखंड की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार कई सीटों पर उलटफेर की संभावना दिखाई गई है, जिस कार के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड में यहां पर 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी, तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात की जाए यहां पर बिहार की 5 सीटों में से तो 52.35% वोटिंग देखने को मिली है। और बिहार के लिए 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी सीधे तौर पर 2 सीटों का नुकसान एनडीए को बिहार में 5वें फेज में देखने को मिल रहा है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी 2019 के दौरान। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में भी कम मतदान देखने को मिला है, 55.80% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। और 14 सीटों का जो अनुमान उसमें भारतीय जनता पार्टी करीब 10 लोकसभा सीट पर कमल खिला सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं।
भाई अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 5वें फेज के लिए उड़ीसा की 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बीजू जनता दल ने 2019 में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहां पर भी आंकड़े बदलते नजर आए हैं। करीब उड़ीसा के लिए 60.55% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो 5 सीटों के लिए 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट बीजू जनता दल के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए बंगाल की 7 लोकसभा सीटों के लिए करीब 73% यानी बंपर वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। ममता बनर्जी की सरकार है और यहां पर अगर बात की जाए तो 7 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 सीट, टीएमसी को 5 लोकसभा सीटों का यहां पर विश्लेषण सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को फायदा मिल रहा है, बंपर वोटिंग का फायदा या पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए यहां पर जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, यहां पर बारामूला के लिए यहां पर करीब 54.21% वोटिंग देखने को मिली है और इस लिहाज से सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं लद्दाख की बात की जाए, लद्दाख की सीट पर यहां पर 67.15% वोटिंग देखने को मिली है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, जो अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 5वें फेज में भी काफी हलचल रही। कई राज्यों की सीटों पर उलटफेर की संभावनाएं लगाई गई हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए 49 सीटों का जो 5वें फेज का अनुमान सामने आ रहा है, उसमें 25 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि इंडिया गठबंधन 15 से 25 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 7 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी 5वें फेज में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां 2019 में एक तरफा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, एनडीए को एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर 5वें फेज में भी देखने को